कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। किशोर सिंह इंटर कॉलेज रामपुर माझा गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैं दीपचंद कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ा रहा हूँ। और संधि में व्यंजन संधि में कल जो हम लोग पढ़ा गया था, पिछली कक्षा में पढ़ा गया था, वह था जसत्व संधि। और जसत्व संधि करने वाला सूत्र 2 पढ़ा गया था, एक छलाम जसो झसी और एक जो छलाम जसो अंत्य। यह दोनों जो सूत्र होते हैं यह जसत्व संधि ही करते हैं। बस दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो झलाम जैसे झंसी है वह जो है आपका अपदांत में जो है जस करता है, और जो झलाम जैसे बनती है यह जो है आपका पदांत में। तो अपदांत और पदांत ये दोनों जो है में जस ही करता है, और ऐसे सूत्रों की संधि क्या हो जाएगी आपकी जसत्व। तो कहा अपदांत का है बुध धन धी। तो यहाँ पर बुध जो है वह जो है अपदांत शब्द है, और इसमें जो है धी जो है आपका चतुर्थ वर्ण है। तो इस अपदांत के वर्ण जो ध है इसके स्थान पर जो है इसी वर्ग का क्या होगा, चौथा वर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण होगा। तो तीसरा वर्ण जो है ध का क्या होता है द, और यह बन जाएगा बुद्धि। और जो है इसी जगह पर जो है पदांत, तो कहा जैसे वाक धन ई सब। तो यहाँ पर जो है आपका क है तो आपका इसका जस होगा, तो इसमें ग आएगा, और इस तरह से बनेगा वागी स। तो ये दोनों संधियां जो है कल पढ़ा दी गई थी। अब अगला संधि जो होता है वह है चरत्व संधि। अगला संधि आपका है चरत्व संधि। तो चरत्व संधि का जो सूत्र होता है वह है आपका खड़ी च। तो आप इसके पहले जो है संधि जो जसत्व आप पढ़े थे, जसत्व कहता था कि किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे और उष्म के बाद अगर तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो आप इसके जगह पर जो है इसी वर्ग का जो है क्या करते थे, तीसरा वर्ण करते थे। तो यह जो नियम होता था वह होता था जसत्व। लेकिन जो खरीच कहता है, जो चरत्व संधि का सूत्र खरीच है, वह कहता है कि अगर चरत्व कहता है कि अगर किसी भी वर्ग का अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा उष्म के बाद च मतलब और, खरी मतलब पहला और दूसरा स। तो कहा किसी भी वर्ग का पहला दूसरा स आए तो इसके स्थान पर पूर्व वाले के स्थान पर जो है अगर क्या होगा, पहला हो जाएगा। इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो चरत्व संधि कहता है, नियम कहता है आपका नियम कि किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे उष्म के बाद अगर किसी वर्ग का पहला दूसरा और स आए तो पूर्व के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाए। तो कहा जैसे उ द धन था न। तो यहाँ पे क्या आया आपका उद, तो द चौथा वर्ण है, तो कहा त थ द ध न।
1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है द क्या है, तीसरा वर्ड है, तो आप यहाँ पर तीसरा वर्ड है। और एक था है तो था, तो था चौथा वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा वर्ड हो गया। तो कहा कि अगर जो किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे उसमें के बाद, तो यहाँ पर तीसरा हो गया। तो कहा कि इसके बाद, तो कहा कि अगर जो है पहला या दूसरा स आए तो यहाँ पर था है, तो यहाँ पर क्या है, यह दूसरा वर्ड आ गया। तो कहा कि 3 के बाद 2 आया, तो किसी वर्ग के तीसरे के बाद दूसरा आया, तो पूर्व वाले के स्थान पर, तो यहाँ कहा पूर्व वाले के स्थान पर चर अथवा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाए। तो यहाँ पर तीसरा है, तो द का पहला वर्ड क्या है, त, तो आपका यहाँ क्या बनेगा, त, और ए बनेगा उत्थान। इस तरह से आपका चरत संधि हो जाएगा। तो चरत संधि क्या कहता है कि किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे उसमें के बाद अगर किसी वर्ग का पहला दूसरा स आए तो पूर्व वाले के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का पहला वर्ड हो जाए। और जैसे कहा उद्दन थान बराबर उत्थान, इस तरह से आपका चरत संधि हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या है, खरी च। जसत्व अगर है तो वह कहता है किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे उसमें के बाद तीसरा चौथा आए तो तीसरा हो जाए। और चरत वो इसी में कहता है कि अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे उसमें के बाद अगर पहला दूसरा स आए तो पूर्व वाले के स्थान पर पहला हो जाए। अब अगला संधि है आपका अनुनासिक संधि। आपका अगला संधि क्या है, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिके व। तो यह कहता है कि यरह धन अनुनासिके धन अनुनासिकः व। तो कहा कि यर अर्थात यर का अर्थ होता है ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन, और अनुनासिके मतलब होता है किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर, और अनुनासिका मतलब होता है कि उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाए। तो यह कहता है कि यर प्रत्याहार के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो इस यर के स्थान पर जो है आपका अनुनासिक हो जाए। तो कहा कि किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे उष्म में जो है आपका यर प्रत्याहार में किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर आप बोलेंगे अनुनासिक अर्थात 5। तो कहा कि यहाँ पर 1 2 3 अर्थात किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद अगर पांचवा वर्ग आता है तो इसी वर्ग के स्थान पर यहाँ पे क्या होगा, इसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप अंतस्थ नहीं लिखे हैं और यहाँ पर जो है आपका पंचम वर्ण नहीं लिखे हैं। यर में क्या आता है, ह को छोड़कर पूरे व्यंजन आता है, तो ह को छोड़कर पूरा व्यंजन यहाँ पर आप लिखने से अच्छा है कि आप इतने ही लिखेंगे। कहा इतना ही क्यों लिखेंगे, तो कहा कि यहाँ पर जो है किसी वर्ग के पहले, तो कहा कि यर जो होता है जो अनुनासिक होता है आपका यहाँ पर पंचम अक्षर जब रहेगा तो अनुनासिक खुद है तो वो क्यों लिखा जाए। और यहाँ पर उष्म का अनुनासिक वर्ण होता ही नहीं और अंतस्थ का भी वो नहीं होता है। तो इस तरह से जो है सिर्फ आप जब समझ लिखेंगे तो यर प्रत्याहार रहता है, ह को नियम में लिखेंगे कि यर के बाद कोई भी वर्ण आए तो, लेकिन जब इस तरह से बनाएंगे तो आप जो है वहाँ पर अंतस्थ वर्ग का पंचम अक्षर और उष्म को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यर अर्थात ह को छोड़ कर कोई व्यंजन के बाद अगर किसी वर्ग का पंचम अक्षर अर्थात अनुनासिक
वर्ण आए तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाए। कहा अर्थात इसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद अगर पांचवा वर्ड आता है तो आप इस पूर्व के स्थान पर आप पांचवा वर्ड कर देंगे। तो कहा जैसे वाक, धन, म, य, तो यहाँ पर क्या है वाक, तो वाक क्या है क, ख, ग, घ, अंक 1 2 3 4 5 और ये माँ क्या है आपका पांचवा वर्ड है। तो कहा कि इस वर्ड पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद अगर पांचवा वर्ड आए तो यहाँ पर क जो है आपका क्या है पहला वर्ड है और माँ क्या है अपने वर्ग यहाँ पर पहला है और ये माँ क्या है आपका पांचवा वर्ड है। तो कहा कि इस पूर्व के स्थान पर पांचवा, तो इसका का पांचवा वर्ड क्या है अंग, तो यहाँ पर क्या होगा पांचवा वर्ड होगा तो ये बनेगा वांग, तो क का पांचवा वर्ड वंग, वांग, म, य, इस तरह से वर्ड वांग वह बनेगा। फिर कहा जगत, धन, ना, थ, तो अब ये जो है त है तो त के बाद ना जो है पांचवा वर्ड है तो इस त की जगह पर क्या हो जाएगा त का पांचवा वर्ण होगा और ये पांचवा वर्ड त का पांचवा वर्ड क्या है न है और ये बनेगा आपका जगन्नाथ। तो इस तरह से आपका जो जगन्नाथ आपका क्या हो गया पांचवा वर्ड होने के कारण यह हो गया आपका अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है यरो अनुनासिके अनुनासिके व, तो यह कहा कि इस संधि का संधि विच्छेद जब करेंगे तो आएगा यरह अनुनासिके अनुनासिका व, अर्थात यर अर्थात ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन अनुनासिके मतलब होता है अगर अनुनासिक वर्ड आता है किसी वर्ग का पंचम वर्ड आता है तो अनुनासिका अर्थात यर का जो अनुनासिक वर्ड होता है वही उसके स्थान पर हो जाए। तो कहा नियम क्या कहता है तो कहा यर के बाद अर्थात ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आने के बाद अगर किसी वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ग आता है तो यर के स्थान पर क्या हो जाएगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बार अगर पंचम वर्ग आता है तो पूर्व वाले के स्थान पर उसी वर्ग का क्या होगा पंचम वर्ग होगा। जैसे वाक धनमय बराबर वांगमय और जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, इस तरह से आपका यह अनुनासिक संधि हो गया।